हेलो दोस्तों, एंड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने हिंदी के जो आपका उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग क्लास देख रहे थे, उसमें हमारा जो क्लास था ये विलोम शब्द से रिलेटेड था। ठीक है, विलोम शब्द से यहाँ पे रिलेटेड था आपका क्लास। और देखिए यहाँ पे जो हमारा क्लास है, क्लास नंबर 70 आज हम देखेंगे विलोम शब्द। ठीक है, तो विलोम शब्द क्या होता है, कैसे होता है, एग्जाम इसका क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। ठीक है, आगे हम इसको सब कुछ यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है विलोम। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए। ठीक है, तो विलोम से यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से है। देखिए यहाँ पे जो आप देखेंगे विलोम शब्द, विलोम शब्द देखेंगे। विलोम शब्द क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई शब्द है, जैसे मान लीजिए ये है आपका पराया। ठीक है, पराया, तो इसका क्या हो जाएगा, अपना। ठीक है, अपना। इसे है आपका प्रकाश। ठीक है, प्रकाश, तो इसका उल्टा कर देखें तो क्या हो जाएगा, अंधकार। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये कोई शब्द है, इसका उल्टा शब्द अगर यहाँ पे होता है वो क्या होता है, आपका विलोम होता है। ध्यान दीजिएगा, विलोम का मतलब क्या, कोई शब्द का उल्टा विलोम होता है। ठीक है, पर्यायवाची का मतलब क्या होता है, अभी हम जो पिछला क्लास देखे थे पर्यायवाची। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि कोई शब्द है, मान लीजिए कोई शब्द यहाँ पे अ है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे जो होगा, मान लीजिए कोई शब्द दूसरा बन रहा, ब बन गया। ठीक है, यहाँ पे कोई शब्द पर्यायवाची में अ है, ये बन गया ब तो बनेगा, लेकिन जो है ये अ का जो अर्थ होगा वही अर्थ इसका भी होगा, अर्थ सेम रहता है। ठीक है, बस शब्द जो है अलग रहते हैं लेकिन अर्थ जो है सेम रहता है। इसमें क्या होता है, दोनों अर्थ और शब्द दोनों चेंज रहता है, मतलब इसका उल्टा रहेगा। जैसे मैंने अब बोला गुस्सा, तो उसका क्या हो जाएगा, शांत। ठीक है, शांत बोला तो गुस्सा, मतलब उल्टा हुआ। ठीक है, तो वो आपका होता है विलोम। तो कहा गया विलोम शब्द किसी भी शब्द का विपरीत होता है, या यहाँ पे उल्टा अर्थ देने वाले शब्द को विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। विलोम शब्द हमेशा सजातीय होता है, अन्यथा विलोम संज्ञा सर्वनाम का, विलोम सर्वनाम विशेषण विशेषण क्रिया का क्रिया होता है। ठीक है, अब देखिए हिंदी में किसी भी शब्द का विपरीत का विलोम जो होता है, शब्द बनाने के मुख्य रूप से 5 नियम बताए गए हैं। ठीक है, तो 5 नियम यहाँ पे आपको बताए गए हैं। क्या क्या बताए गए हैं, जैसे लिंग परिवर्तन द्वारा किसी भी शब्द का मूल लिंग, ठीक है, जेंडर बदल कर उसका विलोम शब्द जो है तय किया जाता है। जैसे कि दिन का विलोम शब्द क्या होगा, दिन का विलोम शब्द क्या होगा, रात होगा। ठीक है, शेर का जो है आपका क्या हो जाएगा, शेरनी। राजा का रानी, बूढ़े का बुढ़िया। ठीक है, तो ये आपका विलोम हो जाएगा। ठीक है, मतलब उसका जो है उल्टा यहाँ पे शब्द होगा। अब देखिए भिन्न जाति के, यहाँ पे का लिंग परिवर्तन द्वारा किसी भी शब्द का मूल था। ठीक है, अब देखिए भिन्न जाति द्वारा, वर्ग के शब्द द्वारा कुछ शब्द जिनके क्या हो निश्चित अर्थ एक दूसरे से परस्पर विरोधी भाव रखते हैं, जैसे हार जीत। ठीक है, अच्छा बुरा, पाप पुण्य। ठीक है, उल्टा ये भिन्न जाति के होते हैं। ठीक है, उल्टा सीधा, आज़ाद गुलाम, विष अमृत, अंधकार उजाला। ठीक है, तो ये आपके क्या होंगे, भिन्न जाति या वर्ग के शब्द द्वारा जो होगा, तो इस तरह के आपके यहाँ पे विलोम शब्द मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपके जो अलग अलग तरीके हैं भिन्न आपके विलोम को उसको बता। देखिए उपसर्ग जोड़कर, देखिए उपसर्ग जोड़कर होता है, और उपसर्ग यहाँ पे बदल कर, जैसे उपसर्ग आपको बताए थे, उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है। ठीक है, इसको क्लास में देख चुके हैं। किसी शब्द के आगे उपसर्ग लगाकर उसका क्या होगा, उसके आगे विपरीत अर्थ देने वाले शब्द बनाया जाता है। जैसे कि घात, तो घात का क्या हो जाएगा, प्रतिघात। स्वस्थ का अस्वस्थ। ठीक है, समान का असमान, तो समान होगा असमान। तो पहले क्या कर रहे हैं आप, यहाँ पे उपसर्ग लगा दे रहे हैं, पहले लगा दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उपसर्ग बदल कर पहले हम लगा दिए, जैसे घात हुआ तो प्रति लगा दिए, प्रतिघात। स्वस्थ का अस्वस्थ, तो यहाँ पे जो अ होगा, ये अ क्या हो जाएगा आपका, ये उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रति क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको बदल कर इसको बदल देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल के हिसाब से देखिए, उत्तीर्ण है अनुत्तीर्ण। ठीक है, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, इच्छा अनिच्छा। ठीक है, उत्कर्ष अपकर्ष, आदान प्रदान। ठीक है, आदान प्रदान, तो ये आपका क्या होगा, इसको जो उपसर्ग को बदल कर और लगाकर किस तरह से बनता है, ये आपका यहाँ पे है। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए नए समास क्या होता है, नहीं अर्थ देने वाले जो होंगे जोड़कर, जो अर्थ नहीं देते हैं उसको जोड़कर यहाँ पे नए समास जो है आपके विलोम बन रहे। किसी शब्द के आगे ऐसे शब्द अक्षर जोड़कर जिनका अर्थ नहीं होता है, जैसे अंत अनंत, आदि अनादि, सुविधाजनक असुविधाजनक, संभव असंभव। ठीक है, जिसका कोई अर्थ यहाँ पे शब्द में नहीं हो, इस तरह के आपके नए समास में ये होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो मेन आपका है, यहाँ पे याद रखना पड़ता है। ठीक है, विलोम, क्योंकि मैक्सिमम आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए शब्द है ये आपका, और यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे देखिए तो विलोम है। ठीक है, अब देखिए अनुदार का विलोम क्या होगा, उदार। ठीक है, अधिकृत का अनधिकृत, अंतर्मुखी का बहिर्मुखी, अश्लील का सलील, अंधकार का प्रकाश। ठीक है, तो ये आपके सब क्या होंगे, यहाँ पे विलोम शब्द यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अनाधिकार। ठीक है, साधिकार, अभिव्यक्त,
अनभिव्यक्त, ठीक है, अपना, पराया, अवयव, निरवय, आवर्षण, अनावर्षण, उपकारी, अनुपकारी, ठीक है। तो ये आपके सब क्या हो जाएंगे यहाँ पे, ये आपका सब क्या हो जाएंगे, विलोम शब्द हो जाएंगे, ठीक है। ये सब आपके क्या हो जाएंगे, विलोम शब्द यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो आपका बनेगा, नृत्य का अनित्य, अनृत्य, ठीक है, कलयुग का सतयुग, क्रमिष्ठा का अकर्मिष्ठा, ठीक है, चिंतित का यहाँ पे हो जाएगा चिंता रहित, ठीक है, ज्वलनशील का समनशील, गहन का पुलिन, ठीक है। तो ये सब आपके क्या हो जाएंगे, विलोम शब्द हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमने आपके लिए दिया है, ठीक है। किसी भी एग्जाम में अगर आप जिसमें आपका हिंदी का सिलेबस हो तो विलोम, पर्यायवाची, मुहावरा, ठीक है, अनेकार्थी शब्द होते हैं, ठीक है। एक शब्द के लिए मतलब एक शब्द वाला जो होता है वो वाला हुआ, उसके बाद से आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ठीक है, ये सब सारे जितने भी होते हैं, काल आपके जो क्रिया होगा, क्रिया विशेषण हो गया, ठीक है। उसके बाद हिंदी में बोलिया हो गया, गद्यांश हो गया। तो ये सब सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं हिंदी के लिए। आप इतना जब पढ़ते जाते हैं तो हिंदी का मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। इसका अब अगला देखिए यहाँ पे जितेंद्रिय, जितेंद्रिय का क्या होगा, इंद्रियासक्त, तो सुदीन हो जाएगा दामिनी, देवी पतन, तिरमंग, ये हो जाएगा नगर का ग्राम हो जाएगा, प्रमाणिक का अप्रामाणिक हो जाएगा, बुद्धिमान का क्या है, बुद्धिहीन हो जाएगा, ठीक है। तो विलोम हो जाएगा बुद्धिमान का, विलोम यहाँ पे बुद्धिहीन, मतलब जिसके पास बुद्धि नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, कुछ यहाँ पे ले लिए, ज़्यादातर नहीं लिए विलोम, लेकिन क्वेश्चन के माध्यम से आपको विलोम बताएं कि विलोम किस तरह से होता है, मतलब उसका उल्टा, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए यहाँ पे स्वार्थ, स्वार्थ का मतलब क्या होगा, अपना स्वार्थ के लिए, नहीं लोग आप बोलते हैं कि अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं, तो इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब क्या होगा, निस्वार्थ, कोई उनके पास स्वार्थ नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। विषाद मतलब यहाँ क्या होता है, दुख होता है, ठीक है। तो इसका उल्टा कर विषाद का देखें, विलोम शब्द क्या हो जाएगा, सुख हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो सुख हो जाएगा। इसी तरह देखिए शब्द में आपको जो है बंधन, तो बंधन मतलब क्या होता है, ये अटूट बंधन है, मतलब एक दूसरे के व्यक्ति से जुड़ा हुआ यहाँ पे क्या है, बंधन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, बंधन में है यानी आप यहाँ पे मुक्त हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा, मुक्त, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या क्या है, सन्यासी का कहा है, सन्यासी। तो सन्यासी मतलब क्या है, जिसने घर द्वार छोड़ दिया गया हो, समाज उमाज छोड़ दे, उसको क्या कहते हैं, सन्यासी, ठीक है। घर छोड़ने वाले जो होते हैं, ठीक है, यहाँ पे घर छोड़ने वाले, ठीक है, सन्यासी लोग होते हैं। और जो घर, इसका उल्टा अगर देखें तो गृहस्थ, मतलब घर संभालने वाले यहाँ पे आप कह सकते हैं, ठीक है। तो गृहस्थ जो लोग होते हैं जिनका घर होता है, ठीक है, और भी सारे जो भी गृहस्थ जीवन उनको जो है पालन करते हैं, उनको क्या कहते हैं, गृहस्थ, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका अगर देखें उल्टा तो ये विपरीत अर्थ, मतलब यहाँ पे जो आपका होगा विलोम शब्द, ठीक है, विलोम। तो देखिए डायरेक्ट आपको नहीं कह रहा है कि यहाँ पे आप विलोम बताइए इसका क्या होगा, लेकिन विपरीत अर्थ कह रहा है। और समान अर्थ में क्या होगा आपका, पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका, यहाँ संयोग है, संयोग का क्या होगा, इसका हो जाएगा वियोग, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, निषेच, ठीक है, निषेच हो जाएगा। दुरुपयोग का उपयोग, ठीक है, उपयोग हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका मिलन हो जाएगा, मिलन का क्या होगा, जुदाई, ठीक है, यहाँ पे जुदाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा वियोग, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका शीत का विलोम होगा, ठीक है। तो शीत मतलब ठंड होता है, यहाँ पे उष्ण होगा, ठीक है। ये आपका गर्मी हो यहाँ से होता है, उष्ण मतलब यहाँ पे गर्मी, ठीक है, ताप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो शीत का विलोम उल्टा यहाँ पे आपका हो जाएगा उष्ण, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए उत्थान शब्द का, उत्थान मतलब क्या होता है, उत्थान मतलब होता है प्रगति, मतलब ऊपर उठना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पतन, ठीक है, पतन यहाँ पे हो जाएगा, जिसको क्या कहते हैं, नीचे जाना इसको कह सकते हैं, पतन हो गया इनका, ठीक है। ये पतन के कगार पे हैं, ठीक है। तो पतन इसका हो जाएगा विलोम शब्द, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है चीज़ों को ध्यान से याद रखें। देखिए अगला है आपका जटिल, जटिल मतलब क्या है, कठिन, ठीक है। कठिन का इसका उल्टा क्या होगा, विलोम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका आसान, ठीक है। रूढ़ का क्या होगा, अरूढ़, ठीक है, रूढ़ का हो जाएगा अरूढ़। सरल का क्या हो जाएगा, ये मतलब इसका होता है आसान, इसका मतलब ही होता है आसान, तो इसका क्या हो जाएगा, कठिन, ठीक है, कठिन हो जाएगा। चाहे आप वहाँ कह सकते हैं जटिल। मुश्किल का, यहाँ मुश्किल है, यह इसका मतलब ही आपका हो जाएगा आसान। तो जटिल का विलोम होगा आपका, जो जटिल है वो कठिन हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, जटिल ये होता है कठिन, यहाँ पे हो जाएगा आपको आसानी, सरल ही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, ए नहीं होगा, सी होगा। ये खुद ही जटिल मतलब कठिन है,
तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे सी आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमें, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपका ये कह रहा है कि हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए। रेखांकित शब्द देखें यहाँ पे जो है आपका ये अनाथ की बताना है, ठीक है। तो अनाथ का आपको क्या बताना है, विलोम, ठीक है, अनाथ का विलोम। देखिए अनाथ का मतलब क्या होता है, जिसका कोई न हो, ठीक है, यहाँ होता है जिसका कोई न हो, ठीक है, कोई न हो, ये होता है आपका। लेकिन इसका क्या हो जाएगा, सनाथ, ठीक है, यानी कोई यहाँ पे है तो ये आपका सनाथ हो जाएगा, विलोम शब्द की बात करें, ठीक है। इसी तरह से विज्ञ, इसका अज्ञ के क्या होता है, विज्ञ होता है, ठीक है। अपाहिज का, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपका सर्वांग होगा, ठीक है, सर्वांग, ठीक है, ये आपका सर्वांग हो जाएगा अपाहिज का। तो यहाँ पे आपका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे जो आपका रेखांकित शब्द है अनाथ का, तो सनाथ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे अग्रज। अग्रज का सही विलोम क्या है, अग्रज, इसका सही विलोम क्या हो जाएगा, अनुज। अनुज अग्रज का सही विलोम हो जाएगा। लघु का क्या होगा, यहाँ पे ज्येष्ठ हो जाएगा, ठीक है, ज्येष्ठ। छोटा का क्या होगा, बड़ा, ठीक है, छोटा का होगा बड़ा। सूक्ष्म का क्या होगा, स्थूल हो जाएगा, सूक्ष्म का क्या होगा, स्थूल। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा अनुज। अब देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें कोई विलोम जो है विलोम शब्द युग्म है, ठीक है। तो आदान प्रदान, आदान प्रदान, ठीक है, ये आपका आदान प्रदान, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, सापेक्ष का सही विलोम शब्द है, सापेक्ष मतलब निरपेक्ष, ठीक है, सापेक्ष का सही विलोम क्या हो जाएगा, निरपेक्ष, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्लास विलोम से रिलेटेड। कोई भी अगर आपको डाउट है, दिक्कत है, परेशानी है, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जितना भी आपका जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में, ठीक है, विलोम शब्द आज हमारा जो है यहाँ पे देख चुके हैं। जो भी आपका और भी सारा रह गया विलोम, मैक्सिमम जितने भी प्रैक्टिस सेट में हम उसको एक प्रैक्टिस सेट करेंगे, हिंदी और वहाँ पे आपका वहाँ पे मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि और तार्किक क्षमता। तार्किक क्षमता में भी 3-4 चैप्टर और रह गया था। 2 टॉपिक हम लेकर चले थे, दोनों टॉपिक मैक्सिमम चैप्टर हमने ख़त्म कर दिया है, और भी सारे जो चैप्टर हैं जल्द ही 1 हफ्ते के अंदर हम जो उसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो आप उसके लिए निर्भर रहिए, ठीक है। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक अपने यार दोस्तों को शेयर करिए। कुछ यहाँ पे चीज़ें हो सकती हैं आपके नज़र में जिसे कमी दिखाई दे, लेकिन है जो हम उसको भी धीरे धीरे ख़त्म कर देंगे, ठीक है। और आपको हम एक अच्छा जो है यहाँ पे प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच।